हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी को कैसे सिद्ध करते हैं, कर्ण पिशाचिनी क्या होती है, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कैसे होती है और कैसे करते हैं, इसके बारे में पहले मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद में अगर आपको लगे तो अवश्य कर्ण पिशाचिनी की साधना करें, बाकी ना करें। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। कर्ण पिशाचिनी के दरबार में कभी भी अभियोग नहीं चलता है या माप नहीं किया जाता है। सीधा जान से मारकर उसकी आत्मा को पिशाच बनाकर बरगद के पेड़ पर उल्टा लटकाया जाता है और उस आत्मा को 1000 साल के लिए मुक्ति के द्वार बंद किए जाता है, जिसके कारण उसकी आने वाली पीढ़ियों को नरक यातना भुगतनी पड़ती है। इसलिए बाबा कभी भी कर्ण पिशाचिनी के पीछे नहीं जाते, ना इसका मंत्र किसी को भी देते हैं। कर्ण पिशाचिनी माता एक यक्षिणी है। यक्ष का मतलब शापित देवी देवता। यह मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और मृतात्मा लोक पिशाच योनि में शामिल नहीं होते हैं। देवताओं के जब उनके अपराध की सजा दी जाती है तो वे यक्ष बन जाते हैं। उनमें देवता, पिशाच और इंसानों के वासनाओं के गुण भी आ जाते हैं। इन तीनों गुणों को हम संक्षेप में जानेंगे। कर्ण पिशाचिनी माता के लिए भूलोक में कोई भी काम असंभव नहीं है। देवताओं के जैसे ये किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं।
यह उनके भक्तों को दर्शन देते हैं, यह उनके भक्तों को वैसे ही माया ममता देती है जैसे कोई अन्य देवी देवता, लेकिन इनके भक्ति के तरीकों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पिशाच के जैसे इनका रहने का ठिकाना शमशानों में होता है। हम चाह कर भी उसे हमारे घर या पूजनीय स्थल पर नहीं रख सकते हैं। इसकी कुछ आदतें पिशाच जैसी होती है, जैसे कि रात को भटकना, रक्त प्रसारण करना, ज्ञान ले लेना। इसका रूप पिशाच जैसा भयानक होता है। देवी देवताओं जैसा इनके रूप को देखकर हमें प्रसन्नता नहीं होती है। उल्टा कई रातों को सो नहीं सकते हैं। इसके आभूषण नहीं होते हैं, ना ये सोना पहनती है। इसके वाइब्रेशन बहुत पावरफुल ताकतवर होते हैं। इसके बदन को रक्त की तीव्र गंध आती है जिससे हमें उल्टी आ सकती है। इसके अस्तित्व से हमें बेचैन हो जाते हैं। यह जब हमारे लिए कान में अवतरित होती हैं तब हमारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा को खींच लेती है, जिसके कारण हमें बहुत थकावट महसूस होती है या हम बेहोश हो सकते हैं। इसको बार बार बुलाने पर भी गुस्सा आ जाता है। यह अत्यंत चंचल मुंडी स्वभाव की होती है। यहाँ तक कि साधक के कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त किया और उसने अहंकार से दूसरों को बताने या डराने का काम किया तो भी ये साधक की जान ले लेती है। कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त करना आसान है, उसे सदैव प्रसन्न रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस साधक ने इसके मूड को जाना है उसे वह अमृत पुरुष सुख देती है। पुरुषों के साथ वो हर पूनम और अमावस की रात संभोग करती है और उन्हें स्वर्ग सुख देती है। इसलिए पूनम और अमावस की रात को किसी स्त्री के संग रचाना मना है। औरतों के लिए ये पुरुष का रूप धारण कर लेती हैं और उसे भी संभोग से अपरंपति सुख देती है, जो सुख उसे धरती का कोई पुरुष नहीं दे सकता है। मनुष्य के जैसे उसे साथ साथ रहना पसंद है, मनुष्य के जैसे उसे संभोग करना पसंद है, मनुष्य के जैसे उसे भोजन करना पसंद है। सिर्फ भोजन में वह रक्त और कच्चा मांस ही खाती है। उसे मछली और पंछी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह प्राणियों का रक्त और मांस पसंद करती है। वह प्रसन्न होती है तो खिलखिलाकर हंसती है, जिसका साधक को भय लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इसे पाकर क्या हासिल होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शास्त्रों ने मनुष्य के जैसे तैसा मांस खाती है, वह प्राणियों का रक्त पीती है। अक्सर पूछते हैं कि पाकर क्या हासिल होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शास्त्रों ने मना की है। शास्त्रों का मानना है कि जिस प्राणी को यह भी मालूम नहीं है उसे कर्ण पिशाचिनी कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए। साधकों के मन में सवाल गुरु खुद ज्ञान लेता है, उसे ज्ञान देने का काम गुरु का होता है। साधक ने बिना बोले मन में विचार रखना चाहिए और गुरु के कान में कर्ण पिशाचिनी खुद आकर बोलती है। फिर गुरु कर्ण पिशाचिनी के अस्तित्व के बारे में ज्ञान देकर साधक को उपक्रम सुख कर देता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी साधकों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ध्यान रहे, सिर्फ जानकारी है, जानकार गुरु के बगैर इसे ना करें, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ हो गया तो कर्ण पिशाचिनी आपकी जान भी ले सकती है। मंत्र के गलत उच्चारण से भी भयंकर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मंत्र इसमें साधक पागल भी हो सकते हैं। कई बार साधक शैतान का रूप भी बना लेता है और उससे कच्चा मांस खाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। वो इंसान का खून भी कर सकता है। उसका चेहरा उग्र यानी शैतान जैसा दिखने लगता है। उसे बार बार गुस्सा आने लगता है। इसीलिए जिस गुरु के पास 11 लाख बार सिद्ध किया हुआ मंत्र है उसी की छत्र छाया में कर्ण पिशाचिनी की साधना करें, बाकी आप कभी भी ना करें। कर्ण पिशाचिनी सोच समझ कर ही करें। अब हम इसका मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागत वर्तमानानि दृश्य दृश्य मम भविष्य कथय कथय हरिम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा।
यह अगर आप ये प्रयोग करना चाहते हो तो 11 दिन तक किसी कांसे की थाली में सिंदूर का त्रिशूल बनाएं और उक्त मंत्र की उचित चौगड़ियाँ बनाकर शुद्ध देसी गाय के घी से दीपक जलाएं और 1100 मंत्रा का रोज इसका जाप करें। 1100 मंत्र रोज अगर आप जप करेंगे तो आपको 3 महीने में ये कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो सकती है। लेकिन मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी बहुत खतरनाक देवी है। ये आपको जान से भी मार सकती है और आपका मांस भी खा सकती है। तो अच्छे और सच्चे गुरु की मार्गदर्शन पे करें ताकि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इसमें कपड़े कौन से पहनने हैं? जब आप साधना करते हो काले वस्त्र का धारण करें। हरिओम। आदेश आदेश।